ये वर्चुअल सत्संग में कर रहा हूं। प्रभुचरण श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु जी का 21वां नाम श्री विश्वानराय नमः आज्ञा की है। विश्वानर नाम से प्रभुचरण श्री आचार्यों का अलौकिक अग्नि स्वरूप दर्शाते हैं। आप जो आचार्यों का स्वरूप है जो आप दर्शाते हैं वो इस प्रकार वर्णित है। सौंदर्य निज रथ गतम प्रगटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविवेशत सप्रिये संश्लिष्टा बुभयोर्बभौ रसमया कृष्णो हि वास्तविकम रूपम तत्तृतीयात्मकम परम विधेयम सदा वल्लभ। जो स्वरूप आपने बताया है श्री श्रीनाथ जी, आप में ही श्री राधा जी का स्वरूप भी सम्मिलित है। आप उभय स्वरूप से विराजते हैं। आपने अपने हृदय स्थित स्वामिनी स्वरूप को प्रकट किया। तब उन स्वामिनी स्वरूप ने अपने हृदय में स्थित आपके स्वरूप को अपने प्रिय यानी प्रभु को प्रभु के हृदय में स्थापित किया। इस प्रकार आपके उभय रूप से तत्तृतीयात्मकम परम विधेयम सदा वल्लभम तेजोमय मुखारविंद स्वरूप श्री आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ। आसुर वेशी देवी जीव, जो देवी जीव हैं जिनमें आसुरावेश आ गया है, ऐसे देवी जीव जब आचार्यों की शरण आते हैं तब आप उनके दोषों को अपने हुताशन अग्नि रूप स्वरूप से भस्म कर देते हैं। जो आसुरी वेश उसे भस्म कर देते हैं और देवी जीव को शुद्ध कर प्रभु के चरण में समर्पित करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते कहा गया है। वैश्वानर आत्मा है, व्यापक है और पुरुषोत्तम है। वेद परोक्ष प्रिय होने से प्रतिपादित करता है तथा साक्षात प्रतिपादित भी करता है। इंद्रिया नलिनी मंदिरया वल्लभी वासुदेवा वल्लभो वासुदेवा आदि उपनिषद वाक्यों से वासुदेव वल्लभ रूप में प्रगटे हैं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। अग्नि में अक धातु है। अक धातु जो है वो गतिवाचक,
तो भगवत प्राप्ति कराने में अग्नि जो है वो ही में मुख्य रूप से होती है। अग्नि के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। अर्थात जीव को ब्रह्म की परम दशा में गति कराकर फल प्राप्ति कराना, यह क्षमता अग्नि में है और किसी में यह सामर्थ्य नहीं। आप स्वयं आदिदेविक अग्नि विश्वानर स्वरूप होने से देवी जीवों को शुद्ध कर देते हैं। श्री पुरुषोत्तम के मुख रूप विश्वानर अग्नि स्वरूप आप हैं। इससे उग्र प्रताप युक्त अलौकिक अग्नि स्वरूप हैं। श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी वल्लभाष्टक में आज्ञा करते हैं, अज्ञानाद्यंधकारात् प्रशमन पटुता स्थापनाय त्रिलोक्याम अग्नितम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवान् नित्यनुभव निगमाद्युक्त मानैर वेत्यत्वाम श्री श्री वल्लभे में निखिल बुध जना गोकुलेशम भजन्ति। यहाँ आपने आज्ञा की है त्रिलोक्या मग्नितम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। इस प्रकार विविध कवियों द्वारा वर्णित आपका आदिदेविक अग्नित्व तीनों लोक में प्रसिद्ध है। अपने अग्नि स्वरूप के दर्शन आपने प्रागट्य के समय चंपारण्य में अग्निकुंड में कराए हैं। भूत स्थिति के समय दामोदर दास हरसानी जी के भाई तथा गुजरात में मोहम्मद बेगड़ा को और निजधाम पधारते समय काशी में गंगा जी की मध्य धारा में अग्नि के तेज पुंज द्वारा अपना स्वरूप दर्शाया है। यहाँ आचार्यों के प्रागट्य के विषय में एक बात और मैं बता चाहता हूं। श्रीमद् भागवत जी में जब प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ तो वहां ऐसा वर्णन आता है कि जब माता देवकी के गर्भ से प्रसव हुआ उसके बाद प्रभु ने चतुर्भुज स्वरूप से पिता और माता को दर्शन दिए। चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन देकर फिर जो है वो उस जो शिशु जन्म लिया था जिसने, उसमें आप प्रविष्ट हुए। प्रभु ने गर्भ से जन्म नहीं लिया है। श्री भागवत जी के अनुसार, भागवत जी में ये बताया गया है। तो प्रभु उसमें सम्मिष्ट हुए, उसमें विलीन हुए और फिर द्विभुज स्वरूप हो गए हैं, प्राकृत स्वरूप हो गए। उसी प्रकार श्री कृष्ण और श्री राधा जी के मुखारविंद स्वरूप, मुखारविंद के तेजोमय स्वरूप, अग्नि स्वरूप महाप्रभु जो हैं, वह भी जब माता इल्लम्मा गारू का गर्भस्राव हुआ चंपारण्य में, तब उस शिशु में आचार्यों ने प्रवेश किया है और आपके चारों तरफ अग्निकुंड जो है प्रज्वलित हुआ। तो जिस प्रकार प्रभु ने कृष्ण जन्म के समय जो लीला की है
वो ही लीला आचार्यों ने अपने जन्म के समय की है। जिस प्रकार प्रभु अपने संपूर्ण परिकर के संग प्रकट हुए हैं, आपने अपने संपूर्ण परिकर को पहले प्रकट किया है, फिर आप प्रकट हुए। इसीलिए आचार्यों ने कृष्णावतार की विशेष महत्ता जो कही है, गिनी है, उसके लिए यही कारण है कि आप अपने संपूर्ण परिकर के साथ प्रकट हुए। आपका प्रागट्य अपने पूरे संपूर्ण परिकर के साथ है। आचार्यों ने भी जब आप प्रकट हुए हैं तब आपने अपने संपूर्ण परिकर को प्रकट किया है। आचार्यों के 84 जो वैष्णव हुए हैं, एक एक वार्ता जब हम उन वैष्णवों की पढ़ते हैं तब हमें अनुभूत होता है कि आचार्यों ने किस प्रकार अपने परिकर को पहले पृथ्वी पर भेजा, फिर आपने प्रागट्य लिया है। तो आप तेजोमय स्वरूप होने से अग्नि स्वरूप है, और हम अपन पूर्ण संपूर्ण वैष्णव सृष्टि आचार्यों में और श्रीनाथ जी में, श्री कृष्ण में किंचित मात्र भी भेद नहीं गिनते, एक ही स्वरूप हम गिनते हैं। उसके पीछे कारण यही है। तो जब आचार्यों ने अपना स्वरूप इस प्रकार प्रकट किया है, श्री गोसाई जी सर्वोत्तम स्तोत्र में प्रथम श्लोक के दूसरे चरण में आज्ञा करते हैं, निगम प्रतिपाद्यम। जो वेद में स्पष्ट कहा गया है, बताया गया है, वही श्री आचार्य जी का स्वरूप है। निगम प्रतिपाद्य, निगम यानी वेद, वेद जो प्रतिपादित करता है वो ही स्वरूप आचार्यों का है। वेद जो कृष्ण को प्रतिपादित करता है उस ही प्रकार आचार्यों को प्रतिपादित करता है। तो आप में कहीं भी भेद नहीं। श्रुति रहस्य ग्रंथ, उसमें भी श्री महाप्रभु जी का अग्नि स्वरूप वेदों में वर्णित है, इस प्रकार बताया गया है। आचार्यों के अनेक प्रसंगों में हमें ज्ञात होता है कि आपका अग्नि स्वरूप है। एक बार आप अड़ेल विराज रहे थे, आपने अपने उदर में पीड़ा का निमित्त बनाया, उदर पीड़ा का निमित्त बनाया। निमित्त बनाकर एक वैष्णव के द्वारा लाई हुई औषधि को आपने अग्नि कुंड मंगाकर उसमें पधरा दी और आपकी व्याधि दूर हो गई। यहां आपने अपना अग्नित्व प्रकट किया है। अपने निज जनों को अग्नि स्वरूप की इस प्रकार प्रतीति कराई। एक समय आप कोढ़े हुए थे और सेवक आपकी चरण सेवा कर रहा था। चरण सेवा करते हुए सेवक के मन में ये विचार आया, शंका हुई
कि आप तो अग्नि स्वरूप हैं, अग्नि के अवतार हैं, फिर भी आपके चरणारविंद इतने ठंडे क्यों? तो आपका अग्नि स्वरूप कैसे कहा जाता, कैसे कहा? अग्नि तो गर्म होती है। आचार्यों को सेवक की शंका का ज्ञात हुआ। आपने अपने अग्नि स्वरूप को दर्शाने के लिए अपने श्रीअंग में अग्नि प्रकट की। श्रीअंग में अग्नि प्रकट होने से सेवक के जो हाथ थे वो जलने लगे। तब उसे ध्यान हो गया कि मेरी शंका के कारण मुझे यह फल प्राप्त हुआ। श्री महाप्रभु जी जागृत हुए। तब सेवक ने अपनी इस कृत्य की क्षमा मांगी। आचार्यों का एक नाम श्री विठलनाथ प्रभुचरण आज्ञा करते हैं, श्री महाकारुणा कारुणकाय नमः। आप अति करुणा सागर हैं। आपने सेवक के दोनों हाथ पर अपने श्रीहस्त का कोमल स्पर्श जैसे ही कराया, सेवक के हाथ में जो फफोले और जलन हो रही थी, फफोले हो गए थे, वो सब अदृश्य हो गए। विक्रम संवत 1546 1546 में आप पृथ्वी परिक्रमा करते हुए आप वर्धा पधारे। वर्धा में धीरदास के पुत्र दामोदर दास जी, जब उनकी वय 5 वर्ष की थी, तब अपने पिता के साथ श्री आचार्य चरण के प्रागट्य के समय चंपारण्य में विद्यमान थे। वहां आपके दर्शन मात्र से ही आकृष्ट, आचार्यों के प्रति आकृष्ट हो गए। तब से आपके मन में, दामोदर दास जी के मन में आरती अति तीव्र हो गई। यहां जब धीरदास अपने पुत्रों में द्रव्य का बंटवारा कर रहे थे, उस समय दामोदर दास जी का ध्यान तो श्री आचार्य के स्वरूप में ही निमग्न था। तो श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैं, स्मृति मात्रार्थी नाशनाय नमः। उनकी जो स्मृति आचार्यों के प्रति निरंतर बनी हुई थी, जो आरती आचार्यों के प्रति निरंतर बनी हुई थी, उसी समय श्री आचार्यों के दर्शन हुए। आपके दर्शन मात्र से उनकी संपूर्ण समस्त आरती का नाश हो गया। उस समय दामोदर दास जी सब कुछ छोड़कर छज्जे से नीचे कूद आचार्यों के शरण, और आपके साथ चले गए। पर दामोदर दास जी के भाई, उनको यह पसंद नहीं आया। वो भाई को लेने के लिए आचार्य के मुकाम पर आए, थोड़े क्रोध में आए। उस समय जब वो वहां आचार्यों के सम्मुख आए, उस समय आचार्यों ने अपने स्वरूप में अग्नि की
तेज ज्वालाओं को निकलते हुए दर्शन दिए। आपके ऐसे स्वरूप के दर्शन करने मात्र से जो दामोदर दास जी के भाई उनको लेने आए थे वो वहां से भाग गए, चले गए। इसी प्रकार एक समय श्री आचार्य चरण गुजरात में द्वारका पधार रहे थे। वहां मोहम्मद बेगड़ा का शासन था। वह अति क्रूर हिंदू द्वेषी राजा था। वह जब झरोखा में बैठा हो तब उस झरोखा के आगे से कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर नहीं जा सकता था, पसार नहीं हो सकता था, ऐसा उसका निर्देश था, आज्ञा थी। और उस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले वो दंडित करता था। आप आचार्य पधार रहे थे, आपके साथ आपके सेवक थे। आपके सेवकों के मन में ये इच्छा हुई कि आपको पालकी में पधराया जाए। पालकी में पधराकर शोभा यात्रा के रूप में पधराया जाए। आचार्यों ने सेवकों की जब इच्छा जानी तो आपने तुरंत आज्ञा प्रदान की, क्योंकि आप श्री भक्तिच्छा पूरकाय नमः, आप भक्तिच्छा पूरक। तो भक्त की इच्छा जान आप पालकी में विराज गए। जब पालकी झरोखा के आगे से निकली तो सिपाहियों ने रोका कि पालकी में बैठकर कोई भी यहां से पसार नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। आचार्यों ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम चलो। तब सिपाहियों ने जाकर राजा से कहा कि इस प्रकार आपकी आज्ञा की अवहेलना हुई। राजा जो है वो गुस्से में तलवार लेकर और एकदम अपने सिपाहियों के साथ आया। लेकिन आपके सन्मुख आते ही श्री आचार्यों के अग्नि स्वरूप के दर्शन मात्र से उसका क्रोध बिल्कुल शीत हो गया, शीतल हो गया, ठंडा हो गया और आपको नमन कर अपने सिपाहियों के व्यवहार की क्षमा मांगी कि जो भी सिपाहियों ने आपसे व्यवहार किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और अपने सिपाहियों सहित आचार्यों की पालकी को ठेठ गांव की सीमा तक, शहर की सीमा तक छोड़ने। ऐसे अलौकिक स्वरूप श्री महाप्रभु जी अपनी शरण आए देवी जीवों के दोषों को जलाकर विशुद्ध बना पुष्टि पुरुषोत्तम श्री प्रभु की सेवा के योग्य बनाते हैं। आपके इस स्वरूप के बाद थोड़ा सा जिस प्रकार मैंने आचार्यों के प्रागट्य के विषय में बताया, तो श्री प्रभु के प्रागट्य के विषय में अपने पुष्टि मार्ग में प्रभु की जो जन्माष्टमी और नंद महोत्सव की जो उत्सव परंपरा है
उसको भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जन्माष्टमी के रोज वैसे अपने संप्रदाय में 2 पूर्ण अवतार लिए हैं, श्री कृष्ण अवतार और श्री राम अवतार, और 2 विशिष्ट अवतार, श्री वामन अवतार तथा श्री नरसिंह अवतार। जहां प्रभु ने पुष्टि लीला को साथ में रख अवतार लिया है, उन अवतारों को, इन 4 अवतारों को आचार्यों ने ग्रहण किया। इन चारों जयंती, चारों उत्सवों को अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में उत्साह से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के रोज श्री प्रभु को सुबह पंचामृत स्नान होते हैं। पंचामृत स्नान के बाद आपके अपने यहाँ पंचामृत स्नान का भी क्रम इस प्रकार लिया गया है कि सर्वप्रथम दूध से स्नान किया जाता है। दूध से स्नान होने के बाद दही से स्नान किया जाता है। दही से स्नान कराने के बाद घृत से, घी से स्नान कराया जाता है। घी के स्नान होने के पश्चात बूरा, जो मिश्री होती है, ऐसे बूरा जो है वो मिश्री की पहले चाशनी बनाई जाती है। उस चाशनी को सुखाकर फिर उसको पीसा जाता है, उसे बूरा कहते हैं। तो बूरे से स्नान होता है और बूरे से स्नान कराने के बाद शहद से स्नान कराया जाता है। ये पंचामृत आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। इसे बहुत उत्तम औषध गिना गया। इस पंचामृत का मिश्रण हम रोज भी ग्रहण कर सकते हैं मिलाकर। उसके पंचामृत के पश्चात प्रभु को अभ्यंग स्नान होता है। सबसे पहले आंवला से स्नान कराया जाता है और आंवला में हल्दी, थोड़ी सी हल्दी मिलाई जाती है। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक जिसे हम कहते हैं, वो गुणकारी। तो यहाँ ये भावना है, प्रभु का प्रागट्य हुआ है, तो जब आंवला से स्नान करा रहे हैं, आंवला भी औषध है, आयुर्वेद में इसे भी औषध का माना गया, और उसमें हल्दी मिलाई जाती है। तो क्योंकि प्रभु का प्रागट्य हुआ, इसलिए हल्दी के लेप से प्रभु का जो स्वरूप है वह निरोग रहेगा, इस भावना से उसमें हल्दी मिलाई जाती है। आंवला से स्नान कराने के बाद उष्ण जल से स्नान होता है। पंचामृत में 5 शंख जो है वो ठंडे शीतल जल से स्नान होता है। वो 5 शंख शीतल जल जो है उसकी यह भावना है कि जितनी भी पवित्र मुख्य नदियां हैं, मुख्य सागर हैं, मुख्य तीर्थ हैं, उन सब के जल की भावना उस जल में की जाती है और उस भावना के द्वारा 5 शंख शीतल जल से प्रभु को स्नान होता है। फिर आंवला से जब स्नान होता है तो उष्ण जल से स्नान होता है। आंवला से स्नान कराने के बाद
चंदन से स्नान कराया जाता है। चंदन से स्नान कराकर प्रभु को अंगवस्त्र करा। अगर श्याम स्वरूप हैं तो अतर में थोड़ा सा चोवा मिलाया जाता है, और अगर गौर स्वरूप है तो सिर्फ अतर समर्पित श्रीअंग पर किया जाता है। श्याम स्वरूप को अतर में थोड़ा चोवा मिलाकर श्रीअंग पर समर्पित करते हैं। उसके बाद प्रभु के श्रृंगार होते हैं, वस्त्र धराए जाते हैं, आभूषण धराए जाते हैं। श्रृंगार के बाद श्री प्रभु जब सिंहासन पर पधारते हैं तो आपका तिलक होता है। तिलक होने के पश्चात चून की दीवा बनाकर चून का, और चून के मुठिए बनाकर मुठिए वारते हैं, और फिर चून से आपकी आरती होती है। उसके बाद गौदान का संकल्प होता है। प्रभु की आड़ी से जो भी सेवा में है वह प्रभु की आड़ी से गौदान का संकल्प करते हैं, और वो जो संकल्प है, वो जो नौछावर है, वो किसी भी ब्राह्मण को दी जाती है। उसके बाद आपका गोपी वल्लभ भोग आता है। गोपी वल्लभ भोग में जो केसरी बासुंदी तैयार होती है उसमें थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाया जाता है, पधराया जाता है ऊपर से अलग से। ये अगर आप लोगों को मौका लगा हो आचार्य बालकों के मार्कंडी जन्मदिन की मार्कंडी पूजा के दर्शन करने का, तो मार्कंडी पूजा में दूध में थोड़ा सा गुड़ और तिल मिलाकर उसको मिश्रित करते हैं। सतिलम गुड़ सम्मिष्टम मार्कंडेया तिरम दद्वा, इस प्रकार श्लोक बोलते हुए उसे मिश्रित करते हैं, और फिर अंजलि में लेकर उसका पान करते हैं। ये आयुष्य वृद्धि के लिए ये 3 बार पान किया जाता है। तो केसरी बासुंदी तैयार होती है, उसमें थोड़ा सा गुड़ और तिल मिलाकर इसी श्लोक के द्वारा उस गुड़ और तिल को मिलाते हैं 3 बार, और फिर प्रभु के पास वो पधराते हैं। प्रभु की आयु वृद्धि की भावना करते हैं। उसके बाद गोपी वल्लभ भोग सरने के बाद राजभोग परोसते हैं प्रभु। राजभोग के बाद राजभोग के दर्शन में विराजते हैं। शाम को उत्थापन से शयन तक की सेवा होती है। फिर क्योंकि जो समय है आपके प्रागट्य का वो मध्य रात्रि है, तो मध्य रात्रि के हिसाब से वो दिन और रात्रि का जो मध्य आता है, दूसरे आज की रात्रि और दूसरे दिन का दिन, उसका जो मध्य आता है, उस मध्य को जन्म का समय आता है। इसलिए समय कभी बदलता रहता है, कभी 11 बजे है तो कभी 11:15 बजे है, कभी 12 बजे है, कभी 12:30 बजे है, 11 है, 11:30 है, 12 है, 12:30 है। इस प्रकार से ये जो समय बदलता है उसके लिए कारण ये है कि मध्य रात्रि का जो समय गणित में आता है उस प्रकार रहता है। तो शयन के बाद प्रभु के जागरण के दर्शन होते हैं। अब यहाँ अपने यहाँ
पुष्टि मार्ग में प्रभु पहुंच जाते हैं और प्रभु जो है नंदराय जी के स्वरूप से विराजते हैं ज्यादा, ऐसी भावना अपने यहाँ की जाती है। तो प्रभु पहुंच जाते हैं, तो प्रभु इस प्रकार पहुंचते हैं कि सिंहासन से शैया मंदिर तक पैंडा बिछता है और फिर प्रभु की वेणु जी आपसे विनती कर कर पधराते हैं, आपकी भावना वेणु जी में कर कर पधराते हैं और वो पैंडा पर सावधान बोलते हुए शैया में पधरा कर वेणु जी का अनुसर कराते हैं। वहां यह भावना है कि प्रभु के अनुसर हो गए हैं और प्रभु नंदराय जी के रूप में जागरण में विराजे हैं। इस प्रकार जागरण के दर्शन होते हैं। फिर जब समय आता है जन्म का, उस समय दर्शन बंद होकर पंचामृत के साज की तैयारी होती है, पट बंद हो जाते हैं, फिर अंदर कोई जाता नहीं है और अंदर बाहर सब लोग शांत रहकर बैठते हैं और फिर प्रभु के प्रागट्य की जो 7.5 श्लोक हैं, उन श्लोकों को 3 बार पढ़ा जाता है उच्चारण के साथ। जब तीसरी बार 7.5 श्लोक पूर्ण होते हैं, तब आचार्य जो हैं वो घंटा बजाते हुए व्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, यह कीर्तन की तुक बोलते हुए पट खोलते हैं, टेरा खोलते हैं और फिर कीर्तन प्रारंभ होते हैं और प्रभु के रूप में श्री शालग्राम जी के पंचामृत स्नान होते हैं। पंचामृत स्नान का यही क्रम रहता है। उसके बाद जन्म के दर्शन बंद होते हैं जब, तब महाभोग आता है। महाभोग में सखड़ी, अनसखड़ी, दूध घर, विविध तरह की सामग्री, सब प्रकार की सामग्री भोग में आती है। यहाँ एक विशेष बात और है कि श्री आचार्य चरण हर घर में पादका जी विराजते हैं। उस दिन क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत आचार्य चरण रखते थे, इसलिए आचार्य चरण के पादका जी को या संपुट जी को जिस रूप में भी जिस घर में विराज रहे हैं आचार्य, उनको सखड़ी भोग नहीं आती है। अनसखड़ी और दूध घर, फल फूल, यह भोग आता है। वो जो सखड़ी है, वो सखड़ी दूसरे दिन आचार्यों को राजभोग में भोग आती है, आपके लिए अलग रखी जाती है और वो राजभोग में भोग आती है। फिर समय होने पर अपने यहाँ प्राचीन पुस्तकों की जो परंपरा के अनुसार जो बड़े आचार्य अभी तक हो चुके हैं, उनके परंपरा के अनुसार तो ऐसा नियम है कि महाभोग धर के जब आते हैं तो छठी पूजन करते हैं। छठी पूजन करने के बाद जिसको जैसा रुचता है, निरार फलार, यानी जैसा भोजन, फलार जिसको करना है फलार करता है, जिसको अनसकड़ी लेना है अनसकड़ी लेता है, भोजन करना है भोजन करता है। उसके बाद नंदराय जी, गोपीजन, ग्वाल ये वेश धारण करने जाते हैं और श्री यशोदा जी भी वेश धारण करने जाते हैं। यहाँ जन्माष्टमी के दिन राजभोग आरती के बाद अपने काकरोली की परंपरा मुझे ज्ञान है और दूसरे घर का मुझे जानकारी नहीं है, हर ही घर में ऐसा होता ही होगा। अपने यहाँ ऐसा होता है कि जो जसोदा जी अधिकतर आचार्य बालक ही बनते हैं, तो जो जसोदा जी बनने वाले होते हैं उनको जसोदा जी के स्वरूप के लिए बीड़ा दिया जाता है, प्रभु का प्रसाद।
फिर जो नंदराय जी का स्वरूप बनने वाले हैं, अधिकतर मुखिया जी बनते हैं, तो उनको भी प्रसादी बीड़ा दिया जाता है नंदराय जी का स्वरूप बनने के लिए। फिर 4 ग्वाल और 4 गोपी जो बनते हैं, उनको भी ग्वाल के चारों स्वरूप बनने के लिए एक एक बीड़ा चारों को दिया जाता है, और गोपी के स्वरूप बनने के लिए भी एक एक बीड़ा चारों को दिया जाता है। फिर जब वेश धारण करते हैं, तो वेश धारण करने के बाद महाभोग का समय उतना ही है कि सब वेश धारण करके आ जाए। तो अधिकतर जो काकोली में जूनी पुस्तक विद्यमान है प्रणाली का, उसमें तो यही उल्लेख है कि चारों कोनों में मशाल जलाकर रखना, क्योंकि सुबह कम से कम 4:30 से 5 के बीच में नंद महोत्सव के दर्शन खुल जाते थे। तो प्रभु का महाभोग सरता है, महाभोग की आरती होती है, पलना की सजावट होती है, और आप पलना में पधारते हैं और नंद महोत्सव के दर्शन खुलते हैं। नंद महोत्सव का क्रम तो कीर्तन प्रणाली में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर पूरा वर्णन कीर्तन में प्राप्त होता है कि किस प्रकार से नंद महोत्सव हुआ। और यहाँ मैं एक विशेषता और बता दूं कि श्री ब्रजभूषण जी जो काकोली दर की परंपरा में हुए, वो उनका नाम ही नंद महोत्सव वाले के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसा हमारे बड़ों से सुना है कि आप जब नंद महोत्सव कराते थे तो आप मूर्छित, उस अवस्था में मूर्छित हो जाते थे नंद महोत्सव कराते हुए। वो स्वयं जो है वो वहां प्रभु के पास नंद महोत्सव में पधार जाते थे। तो कभी 2-2 दिन, कभी 3-3 दिन आप मूर्छित रहते थे, और जब आप पधारते थे वापिस और जब आप स्वरूप से जागृत होते थे तो आपका पूरा श्रीअंग दही से भरा हुआ होता था। ये विशेष आशीर्वाद श्री गोसाई जी ने तृतीय पुत्र श्री बालकृष्ण जी को दिया था नंद महोत्सव का, कि जब बालकृष्ण जी जसोदा जी बनकर झुला रहे थे तो तृतीय पुत्र बालकृष्ण जी में इतना मातृत्व आ गया कि आप अपना देह भूल गए, और आपके स्तन से दूध की धारा जो है वो द्वारकाधीश प्रभु के मुखारविंद में। तब श्री गोसाई जी ने प्रसन्न होकर तृतीय पुत्र बालकृष्ण जी को आशीर्वाद दिया कि तेरे घर में नंद महोत्सव हमेशा बहुत आनंदपूर्ण होगा। तो आज श्री गोसाई जी के आशीर्वाद और कृपा से, श्री बालकृष्ण जी की कृपा से काकोली में नंद महोत्सव का अति उत्तम, अत्यंत आनंद जो है प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे हिसाब से समय तो काफी हो गया है शायद। तो यहीं प्रभु के इस नंद महोत्सव के आनंद में ही हम डूबे हुए इस सत्संग को पूर्ण करें, ऐसा मेरा मानना है। श्री वल्लभाधीश की जय।